नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक न्यू वैलिडेशन की। इस वैलिडेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी सेल कोटेशन वाउचर बना रहे हैं या आपका यूजर सेल कोटेशन वाउचर बना रहा है, तो अगर आप उसे कुछ चीजें नहीं दिखाना चाहते हो सेल कोटेशन वाउचर बनाते वक्त, तो आप उसे किस तरीके से हाइड करेंगे, आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वैलिडेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो और आप चाहते हो कि जो भी यूजर मेरे पास वर्क कर रहे हैं वो यूजर कुछ चीजें ना देख सके, जिससे वो सामने वाले पार्टी को प्राइस अब डायरेक्टली खुद कोट ना कर सके। मैं चाहता हूँ बस वो सेल कोटेशन बनाए, उसके पास आइटम डालने का ऑप्शन हो और क्वांटिटी डालने का ऑप्शन हो, उसके बाद कुछ भी ना दिखे। फिलहाल होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ही इस कंपनी में सेल कोटेशन वाउचर बनाने जा रहा हूँ। मैं सेल कोटेशन वाउचर बनाने आया, देखिए मेरे पास यहाँ पर सारे एलिमेंट शो हो रहे हैं। आइटम का नाम क्या है, क्या क्वांटिटी है, क्या सेल प्राइस है, क्या मुझे मार्कअप रखना है, क्या अमाउंट है, और जो भी चीज होगी वो सब मेरे सामने। लेकिन मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मेरे सामने सारी इन्फॉर्मेशन है, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास जो स्टाफ काम करते हैं, वो हो सकता है कई बार प्राइस पार्टी को गलत कोट कर दे, जिससे नुकसान हो सकता है। तो हमारे क्लाइंट ये चाहते हैं कि सर, जब मैं सुपर यूजर से इस कंपनी को खोलूं तो ये सारी चीजें दिखे, लेकिन अगर मैं इस कंपनी को किसी दूसरे यूजर से खोलूं या सब यूजर से खोलूं, तो बस मेरे पास आइटम का नेम आना चाहिए और क्वांटिटी आनी चाहिए। साथ में सर, जो ये लिस्ट प्राइस नीचे शो हो रहा है, टोटल मार्कअप शो हो रहा है, टोटल अमाउंट शो हो रहा है, और नीचे जो फाइनल ग्राउंड टोटल शो हो रहा है, ये भी सामने वाले यूजर को ना दिखे, तो हम इसे किस तरीके से हाइड करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले आपको कंपनी में यूजर बनाना, पहले आपको यूजर बनाने पड़ेंगे। देखिए, यूजर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जाऊंगा, लिस्ट पे जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 यूजर हैं। ए और बी मेरे सब यूजर हैं, और जो पी है वो मेरी कंपनी का सुपर यूजर है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर, ये तो काम आप यूजर की कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन से हम पार्टी को मॉडिफाई करना रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, आइटम को मॉडिफाई रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, हम लिस्ट व्यू हाइड कर सकते हैं। बट हम सेल की एंट्री करते वक्त अगर हमें कॉलम को हाइड करना है तो हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी ऑप्शन बीजी में अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए हमने बनाई है वैलिडेशन। वैलिडेशन बनी हुई है, अब आपको करनी है रीस्टोर। रीस्टोर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यूटिलिटीज में आना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन में आना पड़ेगा, और कस्टम वैलिडेशन पे आना है। अगर बनानी है तो डिजाइन, अगर रीस्टोर करनी है तो आपको रीस्टोर बटन पे आना होगा। इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, और आपने जहां भी वैलिडेशन बना के रखी होगी, यहाँ से आपको उस वैलिडेशन का पाथ देना है। हमारी जो वैलिडेशन नंबर है वो 15 है, तो हम यहाँ से 15 पर क्लिक करेंगे और सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके बटन पर क्लिक किया, देखिए हमारी वैलिडेशन रीस्टोर हो जाएगी। और जैसे ही वैलिडेशन रीस्टोर हुई और अब आप जाकर सेल कोटेशन के अंदर आएंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सर, यहाँ तो सारी चीजें शो हो रही है, इसलिए शो हो रही है कि जो अभी हमने कंपनी ओपन करी है वो पी यूजर से ओपन कर रखी है, और पी यूजर सुपर यूजर है। हमने शुरू से कहा है कि सुपर यूजर के पास सारी अथॉरिटी हो, और जो मेरी कंपनी में सब यूजर है उसके पास ये अथॉरिटी ना हो। तो इस कंपनी को मैं सिंपली बंद करूंगा। बंद करने के बाद मैं इस कंपनी को दोबारा ओपन करता हूँ। मैंने कंपनी ओपन करी। अब जब मैं कंपनी ओपन करूंगा तो ए यूजर से करूंगा और ए पासवर्ड डालूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कंपनी का यूजर पासवर्ड डाला, और अब ट्रांजेक्शन में सेल कोटेशन के अंदर जाऊंगा, और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, ऑटोमेटिक हर कॉलम मेरे हाइड हो गए, जो जो कॉलम मुझे हाइड कराए थे। अब बस मेरे पास यहाँ पर दो ही चीजों का ऑप्शन है, या तो मैं आइटम का नाम टाइप कर दूं, और दूसरा अगर मुझे कोई क्वांटिटी चेंज करनी है तो मैं क्वांटिटी डाल सकता हूँ। बाकी उसके अलावा आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने हाइड करा दी। जो ये लेबल थे जिसमें अमाउंट दिखता था, क्वांटिटी दिखती थी, या जो भी चीज आपको हाइड करनी थी, वो हमने सिंपली हाइड कर दी और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि जो मेरी कंपनी के अंदर सुपर यूजर है, इनको कुछ नहीं दिखेगा।
लेकिन अगर मैं इसी बिल को बंद करके दोबारा सुपर यूजर से ओपन करूं, तो आप देखेंगे कि सुपर यूजर इस बिल को जब मॉडिफाई करेगा तो उसको सारी चीजें विजुअल हो जाएंगी और वो अपनी हिसाब से प्राइस या जो भी उसको करना होगा वो इजीली तरीके से कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से वैलिडेशन की मदद से आप अपने कॉलम को हाइड कर सकते हो। जो जो कॉलम आप यूजर को देना चाहते हो खाली वही आप उसे दे सकते हो, और बाकी कॉलम जो एक्स्ट्रा होंगे आप उसे हाइड करा सकते हैं इस वैलिडेशन के थ्रू। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने सेल कोटेशन के अंदर बताया कि किस तरीके से कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जैसे आपने सेल कोटेशन में हाइड कराया, वैसे ही आप सेल ऑर्डर में कर सकते हैं, सेल में कर सकते हैं, परचेज में कर सकते हैं, या जिस जगह आपको चाहिए उस जगह आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने कॉलम को हाइड करना आपको बताया। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।